वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो आज की क्लास में हम एमएस वर्ड का लेआउट टैब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिजाइन टैब को डिस्कस किया था। डिजाइन टैब में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि लेआउट टैब से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि लेआउट टैब में आपको कौन कौन से ग्रुप देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है वो ये है कि आपका मार्जिन ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन आपको लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में देखने को मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। टोटल कितने ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? टोटल 3 ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से आपके? पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप। ये पेज लेआउट टैब भी बोल देते हैं इसको, या फिर लेआउट टैब भी इसको सिंपली हम लिखते हैं। पेज लेआउट टैब किस लिए यूज होता है, किसके काम आता है? तो जनरली इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ये जो ऑप्शंस होते हैं इनकी हेल्प से हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर स्पेस कितना चाहते हो, क्या इंडेंट चाहते हो, कितनी स्पेसिंग चाहते हो, क्या लाइन नंबरिंग चाहते हो, कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, तो एक तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्या करते हो? अरेंज करते हो। डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए हम कौन सा टैब का यूज कर रहे हैं? लेआउट टैब का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि भाई लेआउट टैब एक्चुअली में होता क्या है। कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलते हैं? पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पैराग्राफ ग्रुप है इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इंडेंट और स्पेसिंग। ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था इंडेंटिंग क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। ये मैंने आपको होम टैब में भी वहां पे करवाया था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप लेफ्ट, देखो यहाँ पे एक अप एरो है, एक डाउन एरो है। जैसे ही अप एरो पे क्लिक करते जाओगे लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज होगा। जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे लेफ्ट इंडेंट डिक्रीज होगा। उसी तरह से राइट इंडेंट में यहाँ पे ऑप्शंस है, एंड उसी तरह से यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में क्या कर सकते हो? आप स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी बात है, वो क्या है? वो एक बार यहाँ पे ध्यान दो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडेंट लेफ्ट और राइट। इंडेंट कितने टाइप के हैं यहाँ पे? लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है, तो इंडेंट में आप क्या देख सकते हो? अगर हमसे पूछे कि आप इंडेंट को किस में मेजर करते हो, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है। क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर। एंड उसी तरह से स्पेसिंग में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीटी। इसका मतलब क्या है? पॉइंट। तो स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, यहाँ पे क्या आया है? पॉइंट आया है। तो ये भी कई बार माइनर सी चीज है, पूछ लेता है कि भाई इंडेंट में क्या आता है? सेंटीमीटर आता है या पॉइंट आता है? तो सेंटीमीटर आता है। और स्पेसिंग में क्या आ रहा है आपका? पॉइंट आ रहा है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको नीचे यहाँ पे बताऊंगी कि क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अरेंज ग्रुप, ये भी हमने डिस्कस किया है। अरेंज ग्रुप मैंने आपको करवाया था जब मैं आपको पिक्चर ग्रुप के पिक्चर ऑप्शन के बारे में बता रही थी। इल्यूस्ट्रेशन टैब के अंदर जब हम कोई पिक्चर लगा देते हैं तब आपका एक अरेंज ग्रुप वहां पे आता है ना, तो वहां पे भी हमने वही सेम अरेंज ग्रुप ये आपका यहाँ पे है, जिसके अंदर आपको पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिले हैं। ये सेम अरेंज ग्रुप कहाँ पे आता है? जब आप एक किसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हो तब भी आपको ये सेम ऑप्शंस वहां पे देखने को मिलते हैं। एक अलग से टूल बार ओपन हो जाता है एंड उसके अंदर हम ये अरेंज ग्रुप वहां पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है भाई आपका, जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे? जितने भी ऑप्शन मेंशन है ना, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मार्जिन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ओरिएंटेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉलम साइज से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रेक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। पहले तो टिप्स पे ये रख लेना कि पेज सेटअप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे।
सबसे पहला है आपका मार्जिन, और मैं आपको बता रही हूं कि आपके पास टाइम है तो एक बार प्रैक्टिकली जरूर करके देख लेना, एक बार अपना MS वर्ड खुद से ओपन करके देख लेना, जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या शॉर्टकट की किसके काम आती है, ठीक है, उससे आपको जल्दी ये याद रहेगा। तो यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर आपका मार्जिन ऑप्शन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक्स है, लाइन नंबर और हाइफनेशन, 1 2 3 4 5 6 7। तो पेज सेटअप के अंदर मुझे 7 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या है एक बार आप मेरे साथ बोल के देखिए कि मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन। तो ये 7 ऑप्शन कहां पे देखने को मिलेंगे मुझे? पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, जो कहां पे मिलेगा? लेआउट टैब के अंदर मिलेगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं कि 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिन की। तो जैसे ही आप इस मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होके आएगी। वो विंडो है आपकी ये, ठीक है, आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, कस्टम मार्जिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन मार्जिन के अंदर सबसे पहली बात तो आपको क्या दिखाई दे रही है इस विंडो के अंदर, कि हर एक ऑप्शन में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, मतलब यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मार्जिन लगाने के। तो इससे हमें क्या पता चला कि मार्जिन आपका कहां कहां पे लगता है। मार्जिन यहाँ पे टॉप लगता है, बॉटम में लगता है, लेफ्ट में लगता है और राइट में लगता है। या फिर हमसे पूछ ले कि भाई मार्जिन कितने टाइप का होता है, तो मार्जिन 4 टाइप का होता है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन एक्चुअली में है क्या? तो मार्जिन का मतलब होता है कि जो आपकी पेज बाउंड्री है, देखिए जैसे ये मेरी पेज बाउंड्री है एंड ये मेरी टेक्स्ट की बाउंड्री है। तो पेज बाउंड्री और टेक्स्ट बाउंड्री में जो स्पेस होता है उसे ही क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। एंड ये स्पेस आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? आपका नॉर्मल या मार्जिन यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। तो नॉर्मल मार्जिन कितना है आपका? देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ कितना है आपका? 2.54 सेंटीमीटर। ये आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो, आप पहले से जो यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑप्शंस है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको खुद से कोई मार्जिन देना है तो आप कस्टम मार्जिन पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये मेरा स्पेस है, इक्वल है, क्योंकि मैंने नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इसको इंक्रीज भी कर दूंगी, तो कहीं कहीं पे मैंने इंक्रीज भी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट मार्जिन है, इस साइड मेरा राइट मार्जिन है। ऊपर देखिए, ऊपर जहां पे मेरा हेडर एंड फुटर लगा हुआ है ये मेरा टॉप मार्जिन है, एंड नीचे क्या रहेगा? मेरा बॉटम मार्जिन। ऊपर क्या है? मेरा हेडर जहां पे टॉप मार्जिन है, एंड नीचे फुटर में क्या होता है? मेरा बॉटम मार्जिन होता है। तो मार्जिन समझ में आ गया कि 4 मार्जिन कहां कहां पे लगते हैं। नॉर्मल आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, एंड अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नॉर्मल मार्जिन कितना है, तो 2.54 सेंटीमीटर वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आती है। यहाँ पे देखिए पेज सेटअप विंडो ओपन हुई है, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है मार्जिन, सेकंड है पेपर एंड थर्ड है लेआउट। हम किस पे आ रहे हैं? हमारी मार्जिन विंडो यहाँ पे एक्टिव है। एंड सबसे पहले आप यहाँ पे क्या सेटअप करोगे, क्या डिफाइन करोगे कि आपको टॉप मार्जिन कितना देना है, बॉटम मार्जिन कितना देना है, लेफ्ट कितना करना है, राइट मार्जिन कितना करना है। यहाँ पे आप इनकी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कितना आपको करना है, अप एंड डाउन एरो है, उनसे आप यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए गटर क्या लिखा हुआ है, एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गटर मार्जिन, जो क्या है आपका 0 सेंटीमीटर है। फिलहाल मेरा बाय डिफॉल्ट कितना है भाई? 0 सेंटीमीटर है। एंड ये गटर की पोजीशन क्या की हुई है? मैंने लेफ्ट की हुई है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट गटर पोजीशन क्या रहती है? आपकी लेफ्ट रहती है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप गटर मार्जिन ऐड करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट किस साइड ऐड होगा? वो आपके लेफ्ट मार्जिन के अंदर ऐड होगा। मतलब लेफ्ट मार्जिन आपका कितना है? 2.54, एंड जितना आप गटर मार्जिन दोगे प्लस में वो हो जाएगा, ठीक है।
ये गटर मार्जिन क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका गटर मार्जिन, ठीक है। अब यहीं पे आपने देखा कि ओरिएंटेशन भी मेंशन है, ठीक है। पेज सेटअप के अंदर जो सेकंड ऑप्शन था ओरिएंटेशन, वो यहाँ पे गिवन है। ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ओरिएंटेशन से आपका क्या क्वेश्चन बनता है, ये डेफिनेशन पूछ लेता है कि भाई पोर्ट्रेट के अंदर आपका पेज कैसा दिखाई देगा, लैंडस्केप के अंदर आपका पेज कैसा दिखाई देगा। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओरिएंटेशन क्या होती है? 2 टाइप की होती है। बाय डिफॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन होती है आपकी? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। एंड आपको क्या समझ आ रहा है ये 2 पिक्चर देख के? क्या समझ आया कि भाई पोर्ट्रेट के अंदर आपकी हाइट ज्यादा है विड्थ से, है ना, और लैंडस्केप के अंदर आपकी विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। तो यही इनकी डेफिनेशन है कि पोर्ट्रेट के अंदर आपके पेज की हाइट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, और विड्थ क्या रहेगी? कम रहेगी। एंड लैंडस्केप के अंदर आपकी विड्थ, आपकी चौड़ाई, पेज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधा इसी तरह डायरेक्टली डेफिनेशन इनकी पूछी जाती है कि भाई वो कौन सा ओरिएंटेशन होता है जिसके अंदर पेज की हाइट ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। या फिर ये पूछ लेगा कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्या होता है, हाइट ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मल्टीपल पेजेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? नॉर्मल, मतलब कि मेरा नॉर्मल मार्जिन ही यहाँ पे चल रहा है। मेरा यहाँ पे आप देख भी सकते हो सिलेक्टेड कौन सा है, मेरा नॉर्मल है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज करोगे, आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका पेज किस टाइप से दिखेगा। अप्लाई टू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? होल डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो मैं यहाँ पे सेटिंग करूंगी वो सारी सेटिंग मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जानी चाहिए। एंड सेट एज डिफॉल्ट पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो जैसे स्टार्टिंग में सेटिंग थी सेम वही आ जाएगी। जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अनडू हो जाते हैं। देन यहाँ पे आप ओके कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या है? इनकी मार्जिन की विंडोज है और कस्टम मार्जिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिकली भी इनको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है भाई? एक तो गटर मार्जिन क्या होता है ये हमें देखना है, और एक यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर्ड मार्जिन क्या होता है ये हमें देखना है। इस पिक्चर से क्या समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे मिरर मार्जिन में मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये मेरी एक बुक टाइप है, एक बुक का मेरा एक पेज है। एंड बुक के अंदर आप देखते हो एक लेफ्ट पेज होता है, एक राइट पेज होता है ना। समझो यहाँ पे मिरर्ड मार्जिन का मतलब, मिरर क्या होता है भाई? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो सेम टू सेम वही आपकी एकदम सेम वो आपको दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं है आप कुछ कर रहे हो एंड मिरर में कुछ और दिख रहा है, नहीं, वो सेम होता है। आप जैसा आप करोगे वैसा उस मिरर में आपको दिखाई देगा। तो वही चीज यहाँ पे है मिरर्ड मार्जिन में। लेफ्ट मार्जिन और राइट, सॉरी, ये लेफ्ट पेज और राइट पेज, यहाँ पे 2 पेज है। आप एक बुक को यहाँ पे लेके चलो, बुक जैसे ही आप ओपन करते हो उसके अंदर आपको एक लेफ्ट साइड में पेजेस दिखाई देते हैं, राइट साइड में पेजेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो उसमें स्पेस होता है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जो उसमें मार्जिन होता है, जो स्पेस होता है, फिर चाहे आप लेफ्ट साइड का पेज देख लो या राइट साइड का पेज देख लो, वो दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं, ठीक है। जितना लेफ्ट में रहेगा उतना ही आपको राइट पेज में वो आपको स्पेस दिखाई देगा। अब ये इक्वल स्पेस किसकी हेल्प से होता है? तो ये बुक के अंदर जिसमें आपको डबल साइडेड पेजेस मिल रहे हैं उसके लिए जो मार्जिन हम सिलेक्ट करते हैं वो होता है आपका मिरर्ड मार्जिन, ठीक है। समझ में आया? मिरर्ड मार्जिन किसके लिए सिलेक्ट किया जाता है? जो आपके डबल साइडेड पेजेस होते हैं उनके लिए हम सिलेक्ट करते हैं मिरर्ड मार्जिन। एंड यहाँ पे मिरर्ड मार्जिन में देखिए आपका टॉप बॉटम ये तो क्या रहेगा? 2.54 रहता है। आउटसाइड वाला क्या रहता है? 2.54। ये देखो आउटसाइड है, ये जो मैं दिखा रही हूं ना ये आपका आउटसाइड है। ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका आउटसाइड है। एंड ये जो दोनों पेजेस के बीच में होता है ना जहां पे एक्चुअली में बाइंडिंग हो रही होती है, ये क्या है? आपका इनसाइड है। इनसाइड कितना है आपका? 3.18 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि मिरर आपका मार्जिन क्या होता है। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि आपका गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन के बारे में समझाती हूँ। मिरर मार्जिन आपको समझ में आ गया होगा।
गटर मार्जिन क्या होता है? देखो आपने क्या निकलवा लिए भाई, प्रिंट आउट निकाल लिए आपने अपना, ये जो नॉर्मल मार्जिन है ना, इसी की हेल्प से क्या किया आपने, जैसे मेरे से यहाँ पे नोट्स लिए एंड उन नोट्स का क्या निकलवाया आपने, प्रिंट आउट निकलवाया। ठीक है, अब मैंने किया हुआ था नॉर्मल मार्जिन, ठीक है, एंड आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया। अब आप क्या किया, आपने उस प्रिंट आउट को ले जाके उसकी बाइंडिंग करवा ली। कौन सी बाइंडिंग करवा रहे हो भाई? आप स्पाइरल बाइंडिंग करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, आप वहां पे बाइंडिंग करवा रहे हो। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया हो, जब आप बाइंडिंग करवाते हो तो वहां पे इतना स्पेस तो वो कट हो ही जाता है, एंड इतने स्पेस में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग करेगा तो वो वहां पे क्या करेगा, होल्स करेगा, है ना। होल्स करेगा तो मतलब कि वो स्पेस, वो टेक्स्ट, वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड ये चीज क्या है भाई, आपके नॉर्मल मार्जिन में आ रही है। हम चाह रहे हैं कि ये स्पेस, ये कैरेक्टर कट ना हो, ये टेक्स्ट कट ना हो, तो इसीलिए हम लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट मार्जिन में ही तो है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से ही तो बाइंडिंग करवाओगे, राइट साइड से तो बाइंडिंग होगी नहीं, तो इसीलिए गटर पोजीशन लेफ्ट में होती है। तो हमने लेफ्ट मार्जिन के साथ थोड़ा और मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जिससे कि जब आप बाइंडिंग करवाओगे तो जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है ना, केवल वही क्या हो जाए, आपका बाइंडिंग में कट हो जाए और आपके टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट ना आए। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आपने ऐड किया उसी को क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। एंड अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जब आपको कोई एक बुक बाइंडिंग करवानी है तो आप उस बाइंडिंग के लिए कौन से मार्जिन का यूज करते हो, तो वो होता है आपका गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, तो गटर मार्जिन हम लेफ्ट मार्जिन के साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड कर देते हैं, जिससे कि जब हम बाइंडिंग करवाते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ही कट हो, एंड इसी को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। गटर मार्जिन की बाय डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है, लेफ्ट होती है, क्योंकि आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि आप बुक की बाइंडिंग राइट साइड से नहीं करवाओगे, लेफ्ट साइड से ही करवाओगे, ना टॉप से करवा रहे हो ना बॉटम से करवा रहे हो। अगर आप टॉप से करवा रहे हो तो गटर पोजीशन कहां पे करोगे, आप टॉप में करोगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी गटर की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। समझ में आ गया होगा मार्जिन क्या होता है और ओरिएंटेशन क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिन और ओरिएंटेशन दोनों ही। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि भी मार्जिन क्या होता है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन इज डिफाइंड एज द एरिया बिटवीन द मेन कंटेंट एंड द एजेस ऑफ द पेज। जो आपके पेज की एजेस है एंड यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है, मतलब ये मेरा मेन कंटेंट है, इसके बीच में जो आपका एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे कि डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है। तो वर्ड्स डिफॉल्ट मार्जिन आर 1 इंच ऑन ईच साइड ऑफ पेज। आपका डिफॉल्ट मार्जिन कितना है, 1 इंच रहेगा। एंड आप इस मार्जिन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऊपर अगर हमने सेंटीमीटर में पूछे तो कितना था, वो आपका 2.54 सेंटीमीटर था, लेकिन जनरली आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका 1 इंच। तो यहाँ पे अगर इंच में आएगा तो कितना आएगा, 1 इंच आपका मार्जिन रहेगा बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे देखिए मार्जिन क्या है आपका, मार्जिन कहाँ पे यूज होता है, तो मार्जिन का यूज होता है आपका प्रिंट करते टाइम, वेब पब्लिशिंग के टाइम आपका मार्जिन का ज्यादा यूज होता है। Margin refers to page borders and on web it describes the spacing between the element on a web page। अब यहाँ देखिए मार्जिन कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसा अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, लेआउट टैब पे क्लिक करोगे, फिर मार्जिन बटन पे क्लिक करोगे एंड आपकी जो मार्जिन सेटिंग है उसको आप सिलेक्ट करोगे। कस्टम मार्जिन कैसे सेट किया जाएगा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, सेट द रिक्वायर्ड मार्जिन, क्लिक अप्लाई फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिलेक्ट हाउ टू अप्लाई द मार्जिन एंड क्लिक ओके। तो ये आपके स्टेप्स हैं कस्टम मार्जिन को ओपन करने का। टाइप्स ऑफ मार्जिन की बात कर ली है हमने, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये 4 मार्जिन आपके होते हैं। गटर मार्जिन भी हमने डिस्कस कर लिया है कि गटर मार्जिन क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद हमने गटर और एक मार्जिन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया कि गटर मार्जिन आपका क्या होता है भाई, कि एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो हम ऐड कर देते हैं, एंड मार्जिन क्या है आपका, इज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर ऑन ईच साइड. Gutter is the margin on the inside edge of the paper when it is bound as a book or pamphlet. जब आप एक बुक की बाइंडिंग करवाते हो, पैम्पलेट यूज करते हो, पैम्पलेट को आपको प्रिंट करवाना है, तब आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे गटर मार्जिन यूज कर रहे हो. एंड गटर मार्जिन आपका क्या होता है भाई, पेपर के जो इनसाइड एजेस है वहां पे लगता है. मिरर मार्जिन मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता ही दिया है कि क्या होता है. गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो गटर इज ए सेक्शन लेवल प्रॉपर्टी एंड वी कैन ऐड डिफरेंट गटर फॉर ईच सेक्शन. गटर मार्जिन क्या होता है आपका, एक सेक्शन लेवल प्रॉपर्टी होती है और आप हर एक सेक्शन के लिए एक अलग गटर मार्जिन क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. एंड जो मिरर मार्जिन होता है वो आपकी एक डॉक्यूमेंट लेवल प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब आपका जो मिरर मार्जिन है वो पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही लगेगा, आप हर पेजेस पे अलग अलग मिरर मार्जिन नहीं लगा सकते. नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है, एक होता है आपका जस्टिफाइड मार्जिन. ये जस्टिफाइड मार्जिन क्या होता है, तो देखो मैंने आपको अलाइनमेंट करवाई थी, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड, है ना. जब आप जस्टिफाइड का मतलब क्या था, जस्टिफाइड का मतलब था कि भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपके जो टेक्स्ट है वो क्या रहेंगे, इक्वल उनका स्पेस रहेगा. जैसे कि अगर मैं आपको जस्टिफाइड मार्जिन करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, तब आपको जल्दी समझ में आएगा. एंड ये जस्टिफाइड मार्जिन क्या होता है, तो जस्टिफाइड मार्जिन का मतलब है यहाँ पे कि जो आपकी बोथ एजेस ऑफ ईच लाइन आर अलाइंड विद बोथ मार्जिन. जस्टिफाइड मार्जिन के टाइप्स क्या क्या है, तो लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन, फुली जस्टिफाइड मार्जिन. ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको जस्टिफाइड मार्जिन को यहाँ पे ऐड किया है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, इन्होंने पूरी एक डेफिनेशन दे रखी थी एंड देन आपसे पूछा था कि भाई ये कौन सा मार्जिन है, तो उसका आंसर लेफ्ट जस्टिफाइड था. एक क्वेश्चन में उसका आंसर फुली जस्टिफाइड था. तो लेफ्ट जस्टिफाइड की डेफिनेशन क्या है वो देखो कि यूज लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन फॉर मोस्ट डॉक्यूमेंट. सबसे पहली बात तो कि जनरली हम ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप कौन सा मार्जिन यूज करते हैं, तो लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन आप वहां पे यूज करते हो. ठीक है, एंड इस लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन के अंदर जो इवन स्पेसिंग होती है बिटवीन द वर्ड्स मेक्स टेक्स्ट इजियर टू रीड. Also, the ragged right margin creates white space that can make the text look less dense, less rigid and more inviting. क्या समझ में आया कि अगर आप लेफ्ट जस्टिफाइड यूज करोगे तो देखो आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है. लेफ्ट मार्जिन में क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, जैसे ये आपका लेफ्ट है. लेकिन अगर आप राइट मार्जिन से स्टार्ट करोगे, राइट जस्टिफाइड मार्जिन का यूज करोगे, तो वो आपकी इक्वल स्पेसिंग कैसे करेगा, वो इस तरह से राइट साइड से करना स्टार्ट करता है. इसीलिए जो रैग्ड राइट मार्जिन होता है ना, उससे कम यूज किया जाता है, क्योंकि उससे जो आपके टेक्स्ट है उसको एक तरह से रीड करने में भी क्या होती है, डिफिकल्टी आ जाती है. एंड उसमें हमें क्या होती है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आती है. ठीक है, तो लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन क्या होता है, आपका इजी रहता है रीड करने के लिए. फुली जस्टिफाइड मार्जिन क्या होता है, तो फुली जस्टिफाइड मार्जिन कहाँ पे यूज होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूज़पेपर मैगजीन में आपका कौन सा मार्जिन यूज होता है, तो फुली जस्टिफाइड मार्जिन आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में यूज होता है. आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से न्यूज जो आती है वो छोटे छोटे कॉलम्स में आती है ना. एंड ये जो कॉलम होते हैं इनका जो स्पेस होता है ना वो एकदम इक्वल रहता है. लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या रहता है, इनका स्पेस इक्वल रहता है. एक बात तो हमें ये समझ में आई कि जो ये न्यूज़पेपर में क्या लगे हुए हैं, कॉलम्स लगे हुए हैं. एंड ये कॉलम आप कहां से लगा सकते हो, तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको एक कॉलम का ऑप्शन मिलता है, उसी से आप क्या कर सकते हो, एक न्यूज़पेपर की तरह अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर की तरह अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो हम कॉलम ऑप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि आपका पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिलता है. एंड यहाँ न्यूज़पेपर में कौन सा मार्जिन यूज हो रहा है, फुली जस्टिफाइड मार्जिन हो रहा है. इसका मतलब कि हर कॉलम में लेफ्ट एंड राइट दोनों स्पेस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल स्पेस यहाँ पे रहेगा. ठीक है, लेकिन
यहाँ पे देखिए जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, तो जनरली हम फुली जस्टिफाइड मार्जिन का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरी ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, फिनिश हो गई है, और मैंने अगर यहाँ पे फुली जस्टिफाइड मार्जिन का यूज किया तो इस लाइन में ये स्पेस ऐड कर करके इस लाइन को ये कहां पे कंप्लीट करेगा, यहां पे कंप्लीट करेगा। अब अगर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट कॉलम इज प्लेजिंग टू द आई, इस यहाँ पे टोटल 5 to 6 वर्ड है, एंड इसमें ये कितना स्पेस ऐड करेगा कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ज्यादा स्पेस ऐड करेगा तो रीड करने में डिफिकल्टी होगी, तो इसीलिए जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम यहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाइड मार्जिन का ही ज्यादा यूज करते हैं। जो आपका फुली जस्टिफाइड मार्जिन है उसका आपका यूज होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, जहां पे आप कॉलम्स यूज कर रहे हो, जहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां पे आपका फुली जस्टिफाइड मार्जिन ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया मार्जिन के बारे में। फिर एक होता है आपका वर्टिकल मार्जिन। ये डेफिनेशन देख लेना। ये वर्टिकल मार्जिन की जो डेफिनेशन है ये इस तरह से पूछी जाती है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये सिंपली ये लाइन आपसे पूछ ली जाएगी कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मार्जिन एडजस्ट द मार्जिन बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पेज। देखो सिंपल सी बात है, टॉप एंड बॉटम, इस मार्जिन को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन कहलाएगा, वर्टिकल जस्टिफिकेशन कहलाएगा, जहां पे आप टॉप एंड बॉटम मार्जिन को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। ठीक है, एंड दिस इज एन एडजस्टमेंट कॉमनली मेड इन वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कहां पे यूज होती है आपकी जनरली, ये वर्ड प्रोसेसर में आपको मिलती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में भी आपको ये मिलता है। तो ये हो गया आपका मार्जिन। ओरिएंटेशन हमने डिस्कस कर ही ली है। ठीक है, साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज देखने को मिलेंगे। पेज साइज A3, A4, A5, ऐसे आपको डिफरेंट टाइप यहाँ पे पेज साइज के मिलेंगे। आप कोई भी फॉर्मेट वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑप्शन वहां पे था कॉलम। कॉलम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कॉलम आपका क्या करता है, एक तो रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है, दूसरा अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिख रहे हो, न्यूज लेटर्स, फ्लायर्स, इन सब में हम क्या यूज करते हैं, आपका कॉलम यूज करते हैं, जिससे कि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, एंड कॉलम के अंदर आप कॉलम ब्रेक का भी यूज कर सकते हो। जब मैं आपको पेज ब्रेक करवा रही थी स्टार्टिंग में, तो वहां पे मैंने आपको कॉलम ब्रेक के बारे में भी बताया था, सेक्शन ब्रेक के बारे में भी बताया था। जब आप कॉलम पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 लेफ्ट राइट। मतलब आपको कॉलम एक ही चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, लेफ्ट में आपको कॉलम चाहिए, या फिर आपको राइट साइड में कॉलम चाहिए। आपको यहाँ पे इनकी प्रीव्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि 2 कॉलम्स इस तरह से दिखाई देंगे, 3 कॉलम्स ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ पे लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो गया, यहाँ पे राइट में एक कॉलम ऐड हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है नंबर ऑफ कॉलम्स 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए विड्थ एंड स्पेसिंग। यहाँ पे आप अपनी विड्थ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ स्पेसिंग लगाना चाहो तो वो भी स्पेसिंग भी इंक्रीज कर सकते हो। ये कहाँ पे विड्थ स्पेसिंग कहाँ पे ऐड होगी, ये जो कॉलम यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, इनके बीच में वो स्पेसिंग इंक्रीज करेगा, वो स्पेस यहाँ पे इंक्रीज करेगा। लाइन बिटवीन, अगर आप इस बॉक्स को चेक कर देते हो तो जब भी ये कॉलम यहाँ पे डिवाइड होंगे तो दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लाइन सिलेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे कॉलम्स के बीच में केवल स्पेस मिलता है, कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। अप्लाई टू, एंड यहाँ पे एक इक्वल कॉलम विड्थ है। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो आप अलग अलग विड्थ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई हो, या तो होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो, या फिर फिलहाल जहां पे आपका कर्सर है उसके आगे से कॉलम में वो डिवाइड हो जाए, तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड। स्टार्ट न्यू कॉलम, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके कॉलम्स के ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट है आपका ब्रेक। ब्रेक मैंने आपको करवाई दिया है, कौन कौन से ब्रेक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है कि आपका जो सेक्शन ब्रेक होता है ना, जब आप सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करते हो तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई देते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक तो यहाँ पे देखो पेज ब्रेक में तो आपको पेज मिला, यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा, जो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपका कॉलम ब्रेक हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन, टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। क्वेश्चन
क्या है कि सेक्शन ब्रेक में कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, एक तो है नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ओड पेज। मान लीजिए ऑप्शन में आपको मिल जाए नेक्स्ट पेज, इवन पेज, ओड पेज, प्रीवियस पेज। अगर आपको नहीं पता है कि भाई प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक में नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकती हो। तो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि आपके सेक्शन ब्रेक में कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। इनकी डेफिनेशन अभी तक पूछी नहीं गई है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक और कॉलम ब्रेक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पेज ब्रेक से आपका एक नया पेज स्टार्ट होता है, कॉलम ब्रेक से आपका एक न्यू कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, और सेक्शन ब्रेक आपका यूज होता है उसी पेज के अंदर आपको डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन ब्रेक का यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लाइन नंबर। कौन सा है आपका, लाइन नंबर। जब आप लाइन नंबर से क्या होता है, लाइन नंबर की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में आपने जितनी भी लाइनें लिखी हुई है आप उनको नंबरिंग दे सकते हो, ठीक है। आप ईच एंड एवरी लाइन को क्या दे सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो। लाइन नंबर पे आप जब क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका नन है, तो देखो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कर दूं तो वो वन, पहली जो आपकी लाइन है डॉक्यूमेंट की वहां से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ पे नंबरिंग लिखना वो स्टार्ट कर देगा। रीस्टार्ट ईच पेज, इसका मतलब क्या हुआ, हर पेज की वो वन से स्टार्ट करेगा। जैसे ही पेज खत्म हो जाता है, सेकंड पेज जब स्टार्ट होगा तो उसकी नंबरिंग वो वन से स्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जितने भी आपके सेक्शन है, जितने भी आपके पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में वो वन से स्टार्ट करेगा। सप्रेस फॉर करंट ग्राफ पैराग्राफ, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे नंबरिंग है और मेरा कर्सर यहाँ पे है एंड मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की नंबरिंग को हटाना चाहती हूं तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की नंबरिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लाइन नंबरिंग ऑप्शन, लाइन नंबरिंग ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको और भी लाइन नंबरिंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हाइफनेशन क्या होता है, तो हाइफनेशन आपने यूज किया होगा जब आप नोटबुक में नोट्स बनाते हो एंड आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो और वो आपका जो पर्टिकुलर वर्ड है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, नेक्स्ट लाइन में चला गया है, तो आप यहाँ पे बीच में क्या लगा देते हो, डैश लगा देते हो। एंड इस डैश लगाने को ही क्या कहते हैं, हाइफनेशन कहते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका नन है। ऑटोमेटिक करोगे तो अपने आप इसको जहां भी रिक्वायरमेंट लगेगी वहां पे इस डैश का यूज करेगा। अगर मैनुअल करोगे तो ये आप मैनुअली आप लगा सकते हो कि आप कौन कौन से वर्ड में आप क्या करना चाहते हो, डैश लगाना चाहते हो। तो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, नन, ऑटोमेटिक और मैनुअल। हाइफनेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे डैश डैश लाइक, तो ये भी क्या हो गया, एक हाइफनेशन मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आ गए हम पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर। पैराग्राफ ग्रुप में आपकी इंडेंट, स्पेसिंग ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, क्या होता है। अरेंज ग्रुप के अंदर देखिए आपके ये ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। एंड पोजीशन क्या है, पोजीशन आप अपने डॉक्यूमेंट की, अपने डॉक्यूमेंट में अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना चाहते हो, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रैप टेक्स्ट है, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया, सैंड बैकवर्ड हो गया। सिलेक्शन पेन, जब आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर आपका एक जो करंट पेज है, उस करंट पेज के अंदर जितने भी आपने पिक्चर लगाई हुई होगी वो पिक्चर यहाँ पे एक तरह से एक अलग से विंडो आपको राइट साइड में दिखाई देगी। पहली तो बात, सिलेक्शन पेन विंडो कहाँ पे आती है, राइट साइड में आती है। एंड सिलेक्शन पेन विंडो के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, 1 2 3, मतलब इस करंट पेज के अंदर मैंने तीन पिक्चर लगाई हुई है। आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करिए, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। हर एक पेज की अपनी अलग सिलेक्शन पेन विंडो होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स के क्या कर सकते हैं, पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अलाइन ग्रुप है, फिर आपका ग्रुप हो गया, देन आपका अलाइन ऑप्शन है, देन आपका ग्रुप ऑप्शन है एंड देन आपका रोटेट ऑप्शन है। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, लेआउट टैब है। अब इसको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या चलते हैं, पेज के एकदम लास्ट में चलते हैं एंड एकदम लास्ट में जाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ एंड।
मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल के साथ मैंने एंड प्रेस किया, तो मैं कहीं पर भी हूं वहां से मैं कहां पे आ जाऊंगी, मेरे पेज के जो लास्ट मेरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, एंड अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हो तब आप अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। जैसे कि मैंने कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया तो मैं यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में आ गई, कंट्रोल के साथ मैंने एंड प्रेस किया तो मैं एकदम लास्ट में चली गई। ठीक है, इतना मुझे पता चला। ये दो शॉर्टकट की हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब चलिए आगे देखते हैं हमें क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे आपका लेआउट टैब डिस्कस करना है, तो कुछ कंटेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई रखी है। यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखने की जो शॉर्टकट आप कमांड यूज करते हो वो क्या है, इज इक्वल्स टू RAND एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, एक देखिए मैंने आपको एक वर्ड स्टाइल बताया था ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि एक टेम्पलेट होता है, एक थीम्स होता है, एक वर्ड स्टाइल होता है। तो ये वर्ड स्टाइल अगर आपको नहीं मिला है ना कि कहाँ पे होता है, तो देखो ये स्टाइल लिखा हुआ है होम टैब के अंदर, इसी को वर्ड स्टाइल कहते हैं। मान लीजिए इस कंट्रोल प्लस एंड को मैं हेडिंग बनाना चाहती हूं, तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे ऑप्शंस है हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो जैसे आप हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे वो क्या हो गया, देखो उसका एक तो ब्लू कलर हो गया, उसके बाद उसका साइज भी चेंज हो गया। हेडिंग 2 पे उसका साइज थोड़ा और कम हो जाएगा। टाइटल पे करोगे तो टाइटल का साइज उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी वर्ड स्टाइल। यहाँ पे ऊपर नीचे क्या लग गई, इन्होंने लाइंस लगा दी। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड स्टाइल है, आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए लेआउट टैब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मार्जिन के ऊपर हम यहाँ पे गए। मार्जिन के बाद हमने क्या क्लिक किया, कस्टम मार्जिन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड कस्टम मार्जिन में हम यहाँ पे चलिए मान लेते हैं थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप नीचे प्रीव्यू में देखना कि प्रीव्यू में आपको कुछ इफेक्ट दिखाई देगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में मैंने, देखो आप वहां से नीचे प्रीव्यू अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे साइज लेफ्ट का कम हो रहा है। बॉटम मैंने माइनस ही कर दिया तो मतलब मेरा बॉटम का साइज कम ही हो गया। अगर मैं बॉटम का साइज देखो इंक्रीज कर देती हूं तो यहाँ पे आप देखो बॉटम का साइज कितना इंक्रीज हो गया है। उसी तरह से राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में उतना ही स्पेस इंक्रीज हो गया। एंड यहाँ पे गटर में मैंने यहाँ पे गटर अगर ऐड करती हूं तो देखो लेफ्ट साइड में आपको जो अलग से दिखाई दे रहा है ना, ये अलग से ब्लैक ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना मैंने गटर मार्जिन ऐड कर दिया है, ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस है। ये मेरा क्या है, पोर्ट्रेट मोड है। एंड जैसे ही मैं इस पे लैंडस्केप मोड पे क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन देखो, अब यहाँ पे मेरी विड्थ ज्यादा हो गई है, हाइट कम हो गई है। तो ये क्या होता है, मेरा लैंडस्केप मोड होता है, ये मेरा पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल पेजेस है। यहाँ पे आपको नॉर्मल मार्जिन लगाना है, मिरर मार्जिन लगाना है, 2 पेजेस पर शीट या बुक फोल्ड, ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही बुक फोल्ड पे क्लिक किया ये बुक फोल्ड आ गया। 2 पेजेस पर शीट का मतलब क्या होता है, एक ही शीट के ऊपर आपको 2 पेजेस दिखाई देंगे। देखो पोर्ट्रेट मोड पे जब आप क्लिक करते हो तो ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है। जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे ना तो आपको एक ही पेज पे 2 शीट यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद मिरर मार्जिन, ये देखिए मिरर मार्जिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो इनसाइड मार्जिन है वो क्या है, इनका इक्वल है। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे कैसे ये आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो गया ये मेरा। यहाँ पे देखिए होल डॉक्यूमेंट या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मुझे मार्जिन चेंज नहीं करना है तो मैं यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगी एंड यस कर दिया तो मेरा वही सेम क्या है, यहाँ पे मार्जिन आ गया जो एकदम स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी चेंज हुआ, एकदम डिफॉल्ट हो गया। अब इसको हमें वापस से अंडू करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करिए। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था वैसा मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। समझ में आ गया कि सेट एज डिफॉल्ट से क्या होता है, वापस से मैं कहां पे आ गई, अपने नॉर्मल मार्जिन के ऊपर आ गई। ये क्या था, आपका मार्जिन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भाई, ओरिएंटेशन मैंने आपको करवाई दिया है। साइज देखिए आप कौन कौन सा साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एक लेटर की फॉर्म में, टैबलॉइड, लीगल
यहाँ पे देखो जब आप साइज आप सिलेक्ट करते हो ना तो नीचे इनके डायमेंशंस है, इनके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। जब आप प्रिंट करोगे तब आपको वो ज्यादा दिखाई देगा। जनरली आपकी A4 शीट होती है जब आप प्रिंट आउट लेते हो, तो इसीलिए हम A4 शीट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लीगल सिलेक्ट कर दिया, तो देखो लीगल के अकॉर्डिंग मेरा पेज का डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, वापस से मैं अनडू कर रही हूँ Ctrl+Z, तो मैं वैसे ही आ गई जैसा मेरा स्टार्टिंग में था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका 1 है। पहले तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका साइज क्या किया, कम कर दिया। कितना है, मैं 11 इसका साइज कर रही हूँ। जितना मैंने सिलेक्ट किया था उसका साइज 11 हो गया। या फिर आप शिफ्ट प्रेस करिए, डाउन एरो प्रेस करिए और आपका जितना भी नीचे डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है आपको, डाउन एरो प्रेस करनी है। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप अप एरो यूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैंने शिफ्ट के साथ अप एरो लगाई तो ऊपर की साइड से सिलेक्ट होगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो लगाऊं तो राइट साइड से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे हूं और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो मैंने प्रेस करी तो लेफ्ट साइड में सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हो। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिर्फ इतने से पार्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं लेआउट टैब में गई, मैंने यहाँ पे कॉलम पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इनको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो 2 पे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जितना मैंने सिलेक्ट किया, देखो ऊपर कहीं पे भी कॉलम ऐड नहीं हुआ है ऊपर वाली साइड में। नीचे मेरे क्या हुआ है, जितना मैंने सिलेक्ट किया था वहां पे केवल 2 कॉलम्स बन गए हैं, नीचे भी कुछ भी कॉलम ऐड नहीं हुआ है। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन लगाना चाहती हूँ इन कॉलम्स के बीच में, तो आप क्या करिए, कॉलम पे जाइए, यहाँ पे मोर कॉलम्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे लाइन बिटवीन करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे सिलेक्टेड सेक्शन है, अगर आप होल डॉक्यूमेंट कर दोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, एंड ओके करिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम्स को, अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। ये तो आपके 2 कॉलम्स है। मान लीजिए मुझे 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं 3 पे क्लिक कर दूंगी एंड 3 कॉलम्स आ गए। ठीक है, Ctrl+Z करिए। लेफ्ट कॉलम ऐड करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड हो गया एंड राइट साइड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्जिन कौन सा चल रहा है, यहाँ पे इक्वल मार्जिन यहाँ पे चल रहे होते हैं। ठीक है, एक मार्जिन मुझे आपको बताना है, मार्जिन हो गया है। ठीक है, एक यहाँ पे अलाइनमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट, ये सेंटर है, ये राइट है एंड ये जस्टिफाई है। मैंने यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं इतने पोर्शन पे क्लिक कर सिलेक्ट कर रही हूँ एंड जस्टिफाई कर दिया। तो अब यहाँ पे जस्टिफाई देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड में देखो इक्वल दिखाई दे रहा है स्पेस, लेफ्ट साइड में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है, क्या है, ये मेरी जस्टिफाई अलाइनमेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्रेक। तो यहाँ पे ये मैंने आपको करवा करके दिखाई दिया था, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। लाइन नंबर देखिए, लाइन नंबर नन है। मैं कॉन्टिन्यूअस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी इतनी लाइंस आ गई। ये देखो एकदम फर्स्ट लाइन से 1 दिया है इसने फर्स्ट लाइन को एंड यहाँ पे लाइन ऐड कर दी इसने। अब मैं यहाँ पे चाहती हूं कि मेरा हर पेज पे एक रीस्टार्ट करे लाइन को, तो रीस्टार्ट ईच पेज। तो यहाँ पे हर पेज को वो 1 2 3 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो यहाँ पे वो हर डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, अलग से रीस्टार्ट करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक यहाँ पे सेक्शन बनाए हुए नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे इसकी क्या करना चाहते हो आप, नंबरिंग रिमूव करना चाहते हो, तो लाइन नंबर एंड सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी नंबरिंग रिमूव हो गई एंड यहाँ पे 2752 आ जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर नहीं लगाना चाहते तो नन पे क्लिक कर दीजिए, हम यहाँ से लाइन नंबर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, हाइफनेशन है। ऑटोमेटिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जहां पे भी हाइफनेशन लगा होगा वहां पे लग जाएगा। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी हाइफनेशन नन कर दीजिए एंड यहाँ पे जाइए और मैनुअल पे क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे
ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको हाइफनेशन लगाना है। यहाँ पे देखिए DE स्पेलिंग कंप्लीट क्या है, डिवाइस। क्या आप यहाँ पे डैश लगाना चाहते हो? अगर यस तो यहाँ पे लगा देगा, अगर नहीं तो नहीं लगाएगा। मैंने यस पे क्लिक किया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भाई, अगर आपको यहाँ पे हाइफनेशन लगाना है तो इस तरह से ये आपको मैनुअली यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, कि कहाँ पे आप हाइफनेशन लगाना चाहते हो। तो ये क्या हो गया, आपका हाइफनेशन हो गया, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, ये आपका पूरा पेज सेटअप ग्रुप है, समझ में आ गया होगा। पैराग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, अरेंज ग्रुप भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज करती हूँ लेफ्ट साइड में, तो आपको टेक्स्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट साइड से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग देखिए यहाँ पे क्या होती है। स्पेसिंग क्या करेगा कि हम एक, ये हमारा जो पैराग्राफ है, आप इसमें पहले कितनी स्पेसिंग चाहते हो और बाद में कितनी स्पेसिंग चाहते हो। तो जैसे ही आप इंक्रीज कर रहे हो, पैराग्राफ के पहले की स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड यहाँ पे चलिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। ये बिफोर स्पेसिंग है, ऊपर से कितनी स्पेसिंग चाहिए, एंड ये आपकी आफ्टर स्पेसिंग है, नीचे कितनी स्पेसिंग चाहिए। तो ये आपकी स्पेसिंग हो जाएगी। इंडेंट से आप लेफ्ट और राइट साइड में स्पेस ऐड कर पा रहे हो, एंड स्पेसिंग से आप बिफोर एंड आफ्टर में क्या कर पा रहे हो, स्पेस ऐड कर पा रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने लेआउट टैब को डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टैब को डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।